ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। आनंददाता आपका शरीर ही है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए अपने शरीर से ही युक्त रहना है। इतनी सी बात हमको समझना है कि इस मूर्त शरीर में अपना अमूर्त शरीर है, उससे युक्त होकर ही हम सुखी हो सकते हैं। बाहर के पदार्थ कितने ही सुखद क्यों न भाषित हों, कितनी ही मेहनत से हमने उनको अर्जित किया हो, उनकी रक्षा की हो, उनके भोग से हमको उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं है। और जो वैश्विक सुख प्राप्त होता है, उनमें भले ही बाह्य पदार्थ निमित्त हों, वह वैश्विक सुख भी अपने भीतर से आता है, अपने शरीर में से आता है। हमें अपने शरीर की ही भक्ति करना है, पूजा करना है, इसका अनुभव संवेदन करना ही इसकी भक्ति है, इसकी पूजा है, इसकी आरती है, इसकी परिक्रमा है। अपना अमूर्त शरीर ही अपने लिए परमात्मा की मूर्ति है, वही आराध्य है, संवेद्य है। इसलिए हमें अपने शरीर तक सिमट कर रहना है। यदि आप दुख नहीं चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो अपने को अपने शरीर से जोड़कर रखिए। अपने शरीर का ही एहसास करते रहिए। बाहर का ज्ञान अपार है, उसके पार को नहीं पाया जा सकता है। बाहर का ज्ञान अर्जित करने से हम अपने पारमार्थिक सुख से दूर ही होते हैं। लोक में परमात्मा ही सुखी है, और परमात्मा होने के लिए हमें अपने शरीर से ही युक्त रहना है। और ये शरीर ही फिर कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होता है। अपने शरीर की ही महिमा लेना है, इसी में अनुरक्त रहना है, इसकी ओर दृष्टि कर ही संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है। जितना जल्दी हम इस मोक्ष मार्ग में लगकर इस मोक्ष मार्ग को पूरा कर लें, उतना ही अच्छा है। बहिर्मुख रहकर नाना दुखों को भोगना अच्छा नहीं है। बहिर्मुख रहकर हम बाहर के चेतन अचेतन पदार्थों से राग ही करते हैं, द्वेष करते हैं, और अपने सुख से वंचित रहते हैं। अपने को मूर्त कर्मों से बांध कर उनके उदय में नाना दुख पाते हैं, और कर्मोदय में कोई सहाय नहीं होता है। किसी कर्म का बंधन अच्छा नहीं है, उससे हमारी शुद्धता ही नष्ट होती है, हमारा सुख ही नष्ट होता है। सुख के लिए हमें
कर्म के बंधन से रहित होना है। उसके लिए अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के संवेदन पूर्वक रहना है। अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखना है। ध्यान के प्रकरण में नेत्रों को बंद रखकर अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भोगना, मौन रहना है। इसी कार्य में अधिक से अधिक समय लगाना है। बाहर के कामों में लगकर हम अपने अमूल्य समय को नष्ट करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, अपने को नाना दुखों में डालते हैं। किसी भी इंद्रिय का उपयोग करना अच्छा नहीं है। इस मूर्त शरीर की सहाय से जीना अच्छा नहीं है। यदि हम मूर्त से रहित अमूर्त होते तो सर्वांग में सुख का ही अनुभव होता। भले कुछ भी काय चेष्टा नहीं होती, वचन चेष्टा नहीं होती, कुछ भी बाहर का जानना नहीं होता, हम असीम आनंद को भोगते हुए रहते। इसलिए अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है और कुछ भी विचार नहीं करना है। जितना पर का परिचय कर लिया है वही अधिक है, नूतन परिचय नहीं करना है। न अपना परिचय दूसरों को देना है, न दूसरों का परिचय लेना है। हमें अपना ही परिचय करना है। अपने ही सन्मुख रहकर शांति को भोगना है। व्यवहार पर के साथ होता है और वह संसार का हेतु होता है। व्यवहार से कदाचित विषय सुख मिलता है, वह आकुलता सहित होता है और उसका अंत दुखद होता है। आपको अपने ही प्रेरणा से अपने ध्यान को अपने शरीर पर रखना है। शरीर में ही स्थित रहना है, उपस्थित रहना है, इतना ही कर्तव्य है। कुछ भी देखना जानना नहीं है, केवल अपने आभ्यंतर शरीर को जो अपनी वस्तु है, अपना पदार्थ है, आप ही है, उसके सुख दुख की जो भी दशा है उसको भोगना है। इससे आप वीतराग रहते हैं और राग के अभाव में कर्म का बंधन नहीं टिकता है। नूतन कर्मों का आगमन नहीं होता और जो कर्म आ गए हैं वे हमारा बंधन छोड़ देते हैं। अपने मूर्त में ही निवास करना है, इसी में तिष्ठना है। अपना संवेदन ही अमृत रूप है। अपने लिए अपनी मूर्त ही सुखदायी है।
बहिर्मुख रहने से ही हम बाह्य पदार्थों की ओर आकर्षित होते हैं, उनका ग्रहण करते हैं और इसी से सुख नहीं पाकर दुख को पाते हैं। कोई भी मूर्त पदार्थ विश्वास करने लायक नहीं है। सारा जगत भले ही मूर्त पदार्थों को उपयोगी मानता हो, पर एक भी मूर्त पदार्थ हमारे हित में निमित्त नहीं है। सुख की प्राप्ति अपना मुख अपनी ओर करने से ही होती है और यह अत्यंत स्वाधीन पुरुषार्थ है। इसके लिए किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं है। इससे हमारा स्वाभिमान सुरक्षित रहता है। अपना मुखमंडल, दिव्य मुखमंडल, अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। इस अंतर्मुखी पुरुषार्थ में हम विश्राम पाते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं, सुखद रख पाते हैं। उपयोग का विषय केवल अपनी मूर्त हो तो परमात्मा पद प्रकट हो जाता है। अपने तक सिमट जाने से ही कर्मों का आगमन रुक जाता है और बद्ध मूर्त कर्म हमारे बंधन को छोड़ देते हैं। धर्म का विस्तार नहीं है, एकाग्र रहना ही धर्म है। एकाग्र अर्थात अपने सन्मुख रहना, अपने अमूर्त काया से युक्त रहकर शांति को भोगना, वीतराग रहना। खुली इंद्रियों से किंचित भी धर्म नहीं होता है और धर्म कोई सीखने की वस्तु नहीं है। अपनी मूर्त को धारण करना इतना ही धर्म है। न कुछ पढ़ना है, न लिखना है, न समझना है, न समझाना है। स्वयं अपना ही अनुभव करते हुए रहना है। आपको आपकी ही शरण है और आप जगत का सर्वोत्तम पदार्थ है। जगत में जीव हैं या फिर पुद्गल हैं, अमूर्त आप हैं, पुद्गल मूर्त है। और पुद्गल सुख स्वभावी नहीं होने से त्याज्य है और अपनी मूर्त सुख स्वभावी होने से ग्राह्य है, उपादेय है। जीव और अजीव में ही भेद विज्ञान करना है। अजीव अचेतन है, सुख स्वभावी नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का विषय है। अपनी मूर्त सुख स्वभावी है और इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। पुद्गल अनंत है और आप एक ही है। संख्या 2 से प्रारंभ होती है और आप एक होने से संख्यातीत है और अनुभव गम्य होने से शब्दातीत है, विकल्प का विषय नहीं है।
शब्दों से विकल्प ही होता है, अनुभव नहीं होता है। अनुभव शब्द रहित होता है। किसी भाषा में अनुभव नहीं होता है। अनुभव को शब्दों में कहा भी नहीं जा सकता है। संसार अवस्था में साधक राग की भूमिका में खड़े होने से इस मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, पर वह उपदेश राग दशा में ही होता है। वीतराग को उपदेश नहीं होता है, क्योंकि वीतराग शब्द रहित होता है। अनुभव भी शब्द रहित होता है। जहाँ हम अपना अनुभव करते हैं, वहाँ फिर न उपदेश देना होता है न लेना होता है, केवल आनंद का ही भोग होता है। सरागी जीव ही उपदेश देता है, परमात्मा उपदेश नहीं देते हैं। परमात्मा शब्दातीत जीते हैं, उनको शब्द का आश्रय नहीं है। साधक जीव ही अपनी भाषा में उपदेश देते हैं, वह भी कभी कदाचित देते हैं। अन्यथा साधक अपने स्वरूप को ही साधता है, अपने स्वरूप से युक्त रहकर उत्तम सुख भोगता है और उपदेश का विस्तार भी नहीं है। धर्म आचरण रूप है, ज्ञान रूप नहीं है। अपने स्वरूप को भोगने रूप है, अंतर्मुख रहने रूप है। सारा पर परिचय छोड़कर अपने परिचय में रहना है। परस्पर का व्यवहार संसार दशा में ही है। उपदेश देना और लेना संसार दशा में ही है। मुक्त जीव न उपदेश देते हैं न उपदेश लेते हैं, और साधक भी अनुभव के काल में न उपदेश देता है न उपदेश लेता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। दोनों भोगों का मध्य भाग आत्म रूप अनुपम अद्भुत याई लखे भव सिंधु तरो। अपने स्वरूप का संवेदन कर जीव अल्प काल में ही परमात्मा पद को पाता है। ऐसे स्वानुभव की महिमा अपरंपार है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। अंतर्मुख होकर अकेले रहना है, एकत्व में रहना है। सर्व पर पदार्थों से विमुख रहना है, अनजान रहना है। भीतर पूरी रिक्तता हो, शून्य की स्थिति हो, किसी पर पदार्थ के लिए कोई अवकाश नहीं हो। अपनी मूर्त को सुख से भरना है, इसलिए इसको खाली रखिए। अन्य पदार्थों को अपने उपयोग का विषय नहीं बनाना है।
जहाँ हम अन्य पदार्थों को देखते जानते हैं, उसी से हम बंधते हैं। दुख का अनुभव करते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। अपने ही स्वरूप को अनुभव में लेकर रहना है। निर्विकल्प रहना है, वीतराग रहना है, आनंद भोगते हुए रहना है। किसी की सहाय की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को भोगिए। शांति को ही लक्ष्य में लेना है। दोनों होठों का भाग दिन रात अपनी महिमा में रहना है। जगत के परिचय में नहीं रहना है। गुप्त रहना है। इंद्रियों से, मन से, मस्तिष्क से, वचन से, काया से, इन सब के उपयोग से बचना है। दोनों होठों का भाग मुख के भीतर दंत पंक्ति हर भाग को एहसास करके स्वस्थ रखिए, सुखद रखिए। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। कंठ का भाग सीना, हृदय स्थान, यदि हमने अपने इस शरीर की उपेक्षा की तो शरीर के रोम रोम में पीड़ा होने वाली है। इस जन्म में नहीं तो उत्तर जन्मों में। कर्म कुछ काल फल नहीं देता है, पककर ही उदय में आकर फल देता है। अपने ध्यान को अपने पीठ पर लाइए। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, बाईं भुजा, बाईं हथेली, दाहिना पैर, बायां पैर,
अपने से जुड़कर सुख से रहिए, स्वस्थ रहिए, परमात्मा होकर रहिए। हमारा लक्ष्य परमात्मा होना है। अपने पर ही बने रहने का पूर्ण प्रयत्न करिए। उत्तम सुख को ही सतत भोगिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।